नमस्कार दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि दर्श नंदिनी से कहता है कि हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं, तुम्हारे भी होंगे। मैं तो देख ही नहीं सकता। तुम कभी मेरे सामने आओगी, पूछोगी कि मैं कैसी दिखती हूँ, तो मैं क्या बताऊंगा। हालांकि मैं मन की आंखों से तुम्हें देख चुका हूँ, मुझे पता है कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन फिर भी क्या जवाब दूंगा मैं तुम्हारे इन सवालों का। नंदिनी कहती है कि दर्श साहब, जब पहली बार आपने मुझे भंवर से बचाया था ना, तो आपने मुझे अपनी बाहों में लिया था। बताइए, मैं मोटी हूँ कि पतली हूँ? वो कहता है कि क्या, तुम तो पतली दुबली हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम मिठाइयाँ बनाती हो, थोड़ी मिठाइयाँ खा भी लिया करो। वो पूछती है, अच्छा ये बताइए कि मेरे बाल कैसे हैं? मेरे चेहरे से आपने बाल भी तो हटाए थे ना? दर्श कहता है कि तुम्हारे बाल बहुत सॉफ्ट हैं, बिल्कुल रेशमी, और लंबे लंबे बाल हैं तुम्हारे। नंदिनी पूछती है, और मेरी उंगलियां कैसी हैं? वो कहता है कि तुम्हारी उंगलियां छोटी छोटी हैं, नाजुक सी, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी। वो कहती है, अच्छा ये बताइए कि मेरी हाइट कितनी होगी? दर्श कहता है कि तुम्हारी आवाज़ इस लेवल से आती है, मेरे ख्याल से कि तुम्हारी हाइट 5 फुट 4 इंच के बराबर है। नंदिनी कहती है, अरे वाह, बिल्कुल ठीक बताया आपने मेरे बारे में, बिना देखे आपने मुझे देख लिया। कहती है कि साहब, अंधेरा है तो क्या हुआ, मन की आंखों से आप मुझे देखिए, मैं आपको नजर आ जाऊंगी, एक बार टटोल कर देखिए तो सही। दर्श उसके हाथ पकड़ लेता है, उसके बाद उसे छूने की कोशिश करता है, उसके बालों को हाथ लगाता है, उसके चेहरे को हाथ लगाता है, उसके सारे फीचर्स को महसूस करता है। उसका हाथ उसकी बिंदी पर पड़ता है, बिंदी थोड़ी सी टेढ़ी है, वो उस बिंदी को ठीक कर देता है और कहता है कि अब बहुत अच्छी लग रही हो। नंदिनी कहती है कि साहब, आपको कैसे पता चल गया कि मेरी बिंदी ठीक से नहीं लगी थी? दर्श कहता है, मन की आंखों से मैंने तुम्हें देख लिया, तुम बहुत सुंदर हो। यहाँ हम उन दोनों के बीच में खूबसूरत से पल देखेंगे। दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस करने लगे हैं, एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। दर्श घर वापस आता है, बहुत खुश है, अकेले में मुस्कुरा रहा है, नंदिनी की यादों में खोया हुआ है। शोभित वहां से गुजरता है और अपने भाई को देखकर बहुत खुश होता है। कहता है कि भाई, आपका चेहरा बता रहा है कि आप नंदिनी भाभी से मिलकर आए हैं, और जहां तक मैं आपको जानता हूं, आपने उनसे जरूर पूछा होगा कि तुम्हें शादी से कोई इतराज तो नहीं, और उन्होंने हाँ कर दी होगी। इस बात से दर्श मुस्कुराता है, हंसता है, शोभित उसे चिढ़ता है। दर्श बहुत खुश है, कहता है कि 3 साल पहले ही मैंने मान लिया था कि अब मेरी जिंदगी में प्यार नहीं आ सकता, लेकिन नंदिनी, वो तो एक ताजा हवा की झोंकी की तरह मेरी जिंदगी में आई है। शोभित भी अपने भाई के लिए बहुत खुश है। दर्श उससे कहता है, लेकिन एक बात बता, तूने नंदिनी के रिश्तेदार थे शादी के लिए हाँ कैसे कह दी? माँ के कहने पर तूने ऐसा किया है ना? लेकिन तू तो हमेशा लव मैरिज करना चाहता था, और तेरी तो एक वो दोस्त भी है ना, चार्मी। इस बात पर शोभित की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसे बहुत रोना आता है, अपनी फीलिंग्स को दबा लेता है, आंसू पोंछता है, अपने भाई से कहता है कि चार्मी, अरे वो तो मेरी सिर्फ दोस्त है, और क्या लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते? और मैंने सोचा कि अरेंज मैरिज में क्या प्रॉब्लम है, माँ ने लड़की पसंद करी है, मैं शादी कर लेता हूँ, उस पे क्या बात है? दर्श कहता है, चल वो तो ठीक है, लेकिन तूने एक बार गुंजन से बात करी, तू उससे मिला है? वो कहता है कि भाई, कल फैमिली के साथ जाएंगे तो मिल लूंगा ना। दर्श कहता है कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे मिलेगा, उस वक्त सारा परिवार होगा, तू तो उससे बात भी नहीं कर पाएगा, चल आज ही चलते हैं, तू उससे बात कर ले। शोभित आनाकानी करता है, लेकिन दर्श नहीं मानता है और कहता है कि चल तू उससे मिल लेना, मैं नंदिनी से मिल लूंगा। दोनों पहुंच जाते हैं नंदिनी और गुण से मिलने उनके घर। नंदिनी उन्हें देखकर चौंक जाती है, कहती है, आप लोग इतनी जल्दी आ गए, आपका परिवार तो थोड़ी देर से आने वाला था। दर्श कहता है कि परिवार बाद में आएगा, लेकिन इस शोभित से रहा नहीं गया, ये गुण से मिलना चाहता था, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। नंदिनी कहती है कि गुणबैन पीछे है, मैं फोन कर अभी बुला देती हूँ। दर्श कहता है कि उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, बता दो कहाँ है, ये जाकर खुद मिल लेगा। शोभित गुण से मिलने चला जाता है। नंदिनी उसे पीछे का रास्ता दिखा देती है जहाँ पर इस वक्त गुण है, लेकिन गुण तो इस वक्त राकला के साथ है। वो राकला से कहती है कि तुझे पता है कि मेरी शादी कितने बड़े घर में हो रही है, लेकिन राकला ये सब कुछ सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। कहता है कि मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं है, और मैंने जिस लड़की से शादी की है वो तेरी तरफ फटीचर नहीं है, अरे महलों में रहती है, लाखों रुपए हैं उसके पास। वो गुण को दिखाने के लिए उसके सामने निराली से रोमांटिक बातें करने लगता है और वहां से चला जाता है। गुण को बहुत गुस्सा आता है, कहती है, सुन तो ले, मेरी शादी रावल के बेटे से हो रही है, तुझसे भी ज्यादा पैसे वाले परिवार में मैं जा रही हूँ। तभी वहां पर शोभित पहुंच
पहुंच जाता है, लेकिन वो उनकी बातें सुन नहीं पाता है क्योंकि उसने अपने कान में ईयरफोन लगा रखे हैं। गुन उसको देखकर चौंक जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसने राखला और उसकी बात ना सुन ली हो। कान से हेडफोन निकालता है शोभित तो गुन की जान में जान आती है। सोचती है चलो अच्छा हुआ इसने कुछ नहीं सुना। शोभित उससे कहता है कि क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहती हैं। गुन मनी मन सोचती है इतने पैसे वाला लड़का है तू, तुझसे क्या पूछना। फिर कहती है कि मैं क्या पूछूं। शोभित भी अभी कुछ कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है, ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा है उससे। लेकिन दर्श और नंदिनी के साथ ऐसा नहीं है, दिल खोल कर बातें करते हैं वो दोनों। दर्श से नंदिनी कहती है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुनबेन का रिश्ता भी आपके घर में हो रहा है। दर्श कहता है अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा कोई सपना है शादी को लेकर। नंदिनी कहती है मेरा सपना, मैं ना बचपन से भाग कर शादी करना चाहती थी। वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि साड़ी की रस्सी बनाकर घर की बालकनी से नीचे कूद जाए लड़की, नीचे हीरो खड़ा हो और दोनों भागकर शादी कर ले। मुझे ये सब कुछ बहुत एक्साइटिंग लगता था। दर्श कहता है कि तुम्हारे फुटवेयर कैसे हैं, कंफर्टेबल है ना। वो कहती है हाँ क्यों। वो उसका हाथ पकड़ता है, कहता है चलो। उसका हाथ पकड़कर भागने लगता है। नंदिनी कहती है अरे बताइए तो सही हम कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है कि तुम्हारा सपना पूरा करने, बचपन का सपना था ना भाग के शादी करना, चलो भागकर आधी शादी कर लेते हैं। नंदिनी कहती है अरे वो तो बचपन का था, बचपन बीत चुका। दर्श कहता है लेकिन सपना पूरा नहीं हुआ है, चलो आज ही तुम्हारा सपना पूरा करेंगे। नंदिनी कहती है हम कहाँ जा रहे हैं, परेशान हो जाती, हाथ छुड़ाकर बोलती मुझे शादी नहीं करनी है। दर्श कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। नंदिनी कहती है नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, पर इस तरह से भाग के शादी नहीं करनी है और जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं मैं नहीं चलूंगी आपके साथ। दर्श नहीं मानता, उसको फिर खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन नंदिनी कहती है छोड़िए मेरा हाथ। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला खड़ा है जो उन दोनों को देख लेता है। उसे लगता है कि दर्श लड़की को छेड़ रहा है। वो आता है, दर्श का कॉलर पकड़ लेता है, कहता है कि तुझ जैसे गुंडे अपने आप को क्या समझते हैं, सरेआम लड़की को परेशान कर रहा है। दर्श कहता है कि मैं आपको गुंडा नजर आ रहा हूँ। नंदिनी कहती है कि मेरी बात सुनिए पुलिस वाले भाई साहब, हमारी शादी। पुलिस वाला कहता है मैं समझ गया बहन, ये तुझे परेशान कर रहा है, तेरी शादी नहीं होने दे रहा है। पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं, कहता है चल अब तो तुझे थाने ही लेकर जाऊंगा। दर्श कहता है कि ठीक है ले चलिए मुझे थाने। तभी वहां पर शोभित आ जाता है, भाग कर आता है, सोचता है क्या हो रहा है। कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, जानते नहीं है कि ये कौन है। पुलिस वाला कहता है कपड़ों से तो हीरा लगता है लेकिन सड़क छाप गुंडा है। अब नंदिनी बोलती है कि क्यों चुपचाप खड़े हैं आप, बता नहीं सकते कि आप दर्श रावल है और हम दोनों पति पत्नी हैं। दर्श रावल का नाम सुनकर पुलिस वाला घबरा जाता है, उनको प्रणाम करके चला जाता है। शोभित को बड़ा मजा आता है, कहता है कि भाई एक बार फिर आपको लड़की छेड़ने वाला गुंडा समझ लिया गया और भाभी ने क्या क्लास ली है आपकी। दर्श भी शर्मा जाता है। शोभित से बोलता है ये बता गुन से तेरी बात हुई, क्या पूछा उसने। गुन की बात सुनकर शोभित थोड़ा सीरियस हो जाता है। उसे याद आता है कि गुन ने उससे एक ही बात पूछी थी कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, और शोभित ने झूठ बोल दिया था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। शोभित कहता है कि भाई गुन मुझे पसंद है। दर्श बहुत खुश होता है, खुशी से शोभित को गले लगा लेता है। नंदिनी भी बहुत खुश होती है। दर्श कहता है कि चल अब तू भी हमारी मदद कर, हम भागकर शादी कर रहे हैं, आधी शादी। शोभित कहता है कि आधी शादी वो क्या होती है। नंदिनी कहती है कि मैं भी इनसे यही पूछ रही हूँ लेकिन ये मुझे बता ही नहीं रहे हैं। दर्श कहता है कि चलो तुम दोनों मेरे साथ। दोनों का हाथ पकड़ता है और फिर से भागने लगता है। भागते भागते वो सब मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस जाते हैं। दर्श कहता है कि नंदिनी तुम्हारा सपना था ना भाग के शादी करना, ये है आधी शादी। आज हम लोग रजिस्ट्रार के ऑफिस में फॉर्म भर देते हैं, हो जाएगी आधी शादी, बाद में परिवार के साथ पूरी शादी कर लेंगे। शोभित से कहता है कि हमारी मदद कर जरा फॉर्म भरने में। शोभित उनकी हेल्प करने लगता है। दोनों अपने अपने फॉर्म में साइन कर देते हैं। हालांकि शोभित नंदिनी से कहता है कि भाभी सोच समझ कर साइन करना, ऐसे इंसान के साथ आपको पूरी जिंदगी काटनी पड़ेगी। ऑफिसर जब नंदिनी का नाम एंटर करता है तो देखता है कि उस नाम से पहले ही रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। किसी मोहन पटेल के साथ उसकी शादी होने का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बस आज इतना ही। अब हम कल देखेंगे कि नंदिनी घबरा गई है। वो दर्श से कहती है कि साहब मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन है ये मोहन पटेल। वो अपनी बहन बांसुरी को भी इस बारे में बताती है और हम देखेंगे मोहन पटेल वही दूध वाला है जिसने वनलता को पैसे दिए थे। वो गुन से कहता है कि मैं नंदिनी की शादी किसी और से नहीं होने दूंगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं। मैं चलती हूँ, बाय।